आई मीन टू से मॉर्फोलॉजिकली, मतलब अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे आई विल डिस्कस सम थिंग्स अबाउट द लीफ। जो आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है उस चैप्टर से ये टॉपिक है। एज यू कैन सी दिस इज़ अ लीफ। ओके, ये जो लीफ है इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका स्टेम है। स्टेम से जिस पॉइंट पे ये जुड़ा होता है लीफ, दिस वन, इसको हम बोलेंगे लीफ बेस। और बेस से इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, दिस इज पिटियोल। पिटियोल से फिर एमर्ज होता है आपका लीफ लैमिना, या फिर हम इसको लीफ ब्लेड भी बोलेंगे। ओके, तो लीफ के जो पार्ट हैं दैट इज लीफ ब्लेड या लैमिना, एंड दिस वन इज़ पेटियोल, जिससे ये अपने बेस से स्टेम से जुड़ा होता है। यहीं पे इसका एक्सिल होता है, एक्सिलरी बड भी आप इसको बोल सकते हैं। और कुछ प्लांट्स में स्टेम से इस तरह से कुछ लीफ मॉडिफिकेशंस निकलती है, जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये छोटे वाली इस तरह से एक ये थोन सा निकला हुआ है। एक्चुअली ये लीफ मॉडिफिकेशंस हैं, किसी में एक होती है, किसी में दो भी होती हैं। इनको हम बोलेंगे स्टिप्यूल। ओके, एंड दिस इज़ जो लीफ के सेंटर में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इसको हम बोलेंगे मिड रिब। ओके, एंड मिड रिब से इस साइड ऐसे जो वेन्स आपको दिखा रही है ये लीव्स की वेन्स होती हैं। इसके वेन्स के बेस पे लीव्स दो तरह की वेनेशन होती है लीव्स में, दैट इज़ रेटिकुलेट एंड पैरेलल। ये जो लीफ आपको दिख रहा है इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, आप देख रहे हो इस तरह से मिड रिब से और वेन्स निकल रही है। जो पैरेलल नहीं है वो नेटवर्क बना रही है। तो ये हो गया आपका रेटिकुलेट वेनेशन। और इस तरह से लीव्स के पार्ट हो गए, दैट इज़ स्टेम जिससे ये जुड़ा है, दिस इज़ लीफ बेस, दिस इज़ पिटियोल, दिस इज़ लीफ ब्लेड या लैमिना, एंड दिस इज़ ये जो काटा सा है इट इज़ स्टिप्यूल, एंड दिस पॉइंट इज़ एक्सिलरी बड या लीफ बेस। एंड जो लीफ का लैमिना है इसके सेंटर में है मिड रिब और इससे वेन्स निकल रही हैं। ओके, और ये वेनेशन है रेटिकुलेट टाइप। अब लीफ के स्ट्रक्चर के बेस पे, आई मीन टू से लीफ का जो लैमिना होता है उसमें इंसीजन्स होती हैं, उस बेस पे लीफ जो है वो दो टाइप के होते हैं।